अशुद्ध देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होने के लिए शिक्षाएं और सावधानियां, श्रीमत पर चलने से फायदा और श्रीमत की अवज्ञा करने से घाटे का स्पष्टीकरण करते हुए देह अभिमान को छोड़ने का और देह से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करने की सुप्रीम जस्टिस परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा कहते हैं कि माया भी, विघ्न भी आएंगे, परीक्षाएं भी होंगी, वैरायटी, स्वभाव, संस्कारों के टकराव भी होंगे। कोई निंदा करेगा, कोई ग्लानि करेगा, कोई नीचे गिराएगा, धोखा भी देगा। राज परमात्मा ने पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि ये पुराने हिसाब किताब हैं। आत्मा को चेक करने की विधि है कि परिवर्तन हुआ है या नहीं, परिपक्व हुए हैं या नहीं, निश्चय है कि नहीं, निंदा, स्तुति, मान, अपमान में समान बन गए हैं या नहीं, कल्याणकारी बने हैं कि नहीं, भाई भाई की दृष्टि पक्की हो गई है या नहीं, अचल अडोल बने हैं या नहीं, अच्छे व बुरे प्रभाव से मुक्त बने हैं कि नहीं, विघ्न विनाशक, मायाजीत, विकर्माजीत बने हैं कि नहीं, हर तरह की चेकिंग होनी है। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि विघ्नों को देखकर हलचल में नहीं आना है, बल्कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सभी के धन्यवाद का पात्र बन विघ्नों पर जीत प्राप्त करने वाला बनना है। परमात्मा ये समझाते हैं कि हिसाब को अभी क्लोज करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। इसलिए बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि कोई अपकार करे तो उसके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि एक सेकंड में मन ही मन दुआएं देकर अपकार को उपकार में बदल देना है। कभी स्वभाव संस्कार के टकराव हो तो एक परमात्मा की संतान है हम, इस स्मृति से परीक्षा लेने वाली आत्मा के प्रति भी रहम दिल बनना है। टकराव में नहीं आकर उसका भला सोचना है। कोई देहदारी की दृष्टि से आए तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मिक दृष्टि से उनकी दैहिक दृष्टि को भी अलौकिक में परिवर्तन कर दो। विघ्न आ रहे हैं, मिले हुए ज्ञान को यूज कर नॉलेजफुल बनने के लिए, वरदानों को यूज कर वरदानी मूर्त बनने के लिए, शक्तियों को यूज कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए, गुणों को यूज कर सर्वगुण संपन्न बनने के लिए। हर तरह से आत्माएं, परिस्थितियां, माया, विघ्न सब मददगार हैं। ये न हो तो हमें मालूम ही न चले कि हमने परिवर्तन किया है या नहीं। चूंकि वे मददगार हैं तो हमें उस समझ से उन्हें रिटर्न में दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देनी है। उनके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के प्रभाव में नहीं आना है, हमारा प्रभाव में नहीं आना, और दुआएं हिसाब किताब को उसी समय समाप्त कर देगा और वो आत्मा हल्का अनुभव करेगी और मन ही मन शुक्रिया मानेगी। इधर हम उनका धन्यवाद मानेंगे तो उधर वे भी धन्यवाद मानेंगे। हिसाब क्लोज और हम विघ्न जीत बन जाएंगे। परमात्मा समझाते हैं कि ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति सीख लो तो विघ्नों को जीत जाएंगे। आत्मा परमात्मा को अनुभव करना, उनके द्वारा मिल रहे ज्ञान, गुण, शक्ति, वरदान को समय पर यूज करना, अर्थात अनुभवों का स्वरूप बन जाना, अशांति में शांत रहने का अनुभव करना, दुख में सुख, नफरत में प्रेम स्वरूप रहने का अनुभवी बनना, अर्थात सदा हर हाल में खुश रहना। जो खुश हैं वे खुश नसीब हैं, और जो हैं वो चेहरे से भी झलकेगा। संगम युग में हम जब भी प्रवेश करते हैं, अर्थात हमें जब भी परमात्मा का परिचय मिलता है, तब से याद की यात्रा शुरू हो जाती है। निरंतर ही इस यात्रा पर रहने का फरमान है हमें, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। आत्मा को नए पापों से भी बचना है, पावन भी बनना है, माया से भी सेफ रहना है। संगम युग के अंत तक माया है, इसलिए याद की यात्रा भी अंत तक है। जिनको याद करेंगे वैसा बनेंगे। परमात्मा को याद करेंगे तो निराकारी स्थिति बनेगी, देही अभिमानी बनेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस याद की यात्रा में थकना नहीं है। देह समझने से तूफान आते हैं जो थका देते हैं, आत्मा समझेंगे तो थकावट नहीं होगी। बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने आए हैं परमात्मा,
ऐसे में किसी भी वजह से उनसे रूठकर फिर पढ़ाई छोड़ देना, ऐसी भूल कर अपनी तकदीर को फिर से बिगाड़ना नहीं है। ऑलमाइटी अथॉरिटी इतनी बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन निरअहंकारी बन सभी की सेवा करते हैं, फिर करावनहार बन करवाते भी हैं। तो देह अभिमानवश हमें कभी भी उल्टा नशा न चढ़े कि हमने किसी को समझाया है या यज्ञ में कोई मदद की है। रूठने के अशुद्ध अहंकार के संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाले हैं। इनसे हमें स्वयं को दूर रखना है। कलयुग की रात पूरी होने को आई है, इसलिए हमें थकना नहीं है। परमात्मा आत्माओं को हिम्मत देते हैं कि सुबह की मंजिल दूर नहीं है। जितनी देर संगम युग की अमृत वेला चल रहा है, परमात्मा कहते हैं याद की यात्रा पर रहो। निरंतर योगी जीवन बनाना है, फिर चाहे सब ठीक हो या माया के कारण अस्त व्यस्त हो। याद की यात्रा में विघ्न न आए। उठते बैठते कर्म करते आत्मा और परमात्मा की स्मृति नेचुरल बनी रहे। बुद्धि का योग न टूटे। माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया के तूफानों से हमें डरना नहीं है। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि हर घंटे में अपने कनेक्शन को चेक करते रहो। परमात्मा पुनः उन आत्माओं को समझ दे रहे हैं जो करोड़ों कमाने और करोड़ों जमा करने के चक्कर में टू मच धंधाधोरी में समय दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि टू मच में नहीं जाओ जिस्मानी कमाई में, क्योंकि सब खत्म होना है। फिर जब खत्म होगा तो बुद्धि का योग दौलत से होगा, तो झटका भी लगेगा और दुर्गति भी होगी और पश्चाताप भी होगा। इसलिए परमात्मा की शिक्षा है, याद में रहकर खुद भी रूहानी कमाई करो, और बच्चे हैं तो उन्हें भी परमात्मा की याद में रहने को कहो। हद का वर्षा है ही विनाशी, इसलिए विनाश हो जाना है। पुरानी दुनिया से जो अटैचमेंट हो गई है, उससे हमें खुद को डिटैच करना है। विकारों के आधार से चलने के कारण दुनिया कब्रिस्तान है। न धंधा याद आए, न बच्चे याद आए, न संबंधी याद आए। ये विनाशी देह के लेबल्स हैं, आत्माओं का लेबल नहीं है। आत्मा को सजाओं से मुक्त होने के लिए और सद्गति के लिए फरमान मिला हुआ है कि अब सिर्फ एक परमात्मा को याद करो। किसी और को याद करेंगे तो अपनी बर्बादी करेंगे। जिन्हें याद करेंगे वे भी अपने नहीं बनेंगे, पावन भी नहीं बनेंगे, सद्गति भी नहीं हो पाएगी। परमात्मा की याद रहेगी तो आबाद हो जाएंगे। देह अभिमान बर्बाद करता है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। इस सत्य को यथार्थ समझ देही अभिमानी बनना है। अभी याद नहीं करने से जो घाटा पड़ेगा वो फिर हर कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा। परमात्मा ये सावधानी देते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान में आने से घाटा नहीं पड़ता या ज्ञान में आने से बीमार नहीं होते हैं, बल्कि ये तो कयामत का समय है जिसमें सभी के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। किसी का जल्दी तो किसी का बाद में। कर्म भोग से पिछले जन्म के किए हुए पाप कर्म विनाश होते हैं। ये विधि है धर्मराज की सजाओं से बचने की, तो खुशी खुशी चुकता करना है। आज शरीरों की संभाल करनी पड़ती है, इसमें रोग लगते हैं, चलते चलते शरीर खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि विकारों के कारण शरीर महारोगी बन गए हैं। सत्युग में पवित्रता है, इसलिए वहाँ कोई भी रोग नहीं है। अब हमें पुनः पवित्र बनना है। विकारों से पुरानी दुनिया गंदी हो गई है, इसलिए इससे बेहद का संन्यास चाहिए। नई पवित्र दुनिया बन रही है तो उससे दिल लगाना है। स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इसलिए इससे प्यार नहीं रखना है। प्यार रखेंगे तो प्राप्ति कोई नहीं है, सिर्फ दुखी होते रहेंगे। आत्मा की दुर्गति कराने वाला महाशत्रु है काम विकार, जिसके वश होने को काला मोह करना कहते हैं। ये सबसे बड़ी चोट है जिससे आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है, दुखी होती है, धक्के खाती है और बुद्धि को ताला लग जाता है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य मिला है, इसलिए कोई भी पतित कर्म नहीं करना है। जितना याद में रहेंगे उतना विकारों के आकर्षण से
परे रहेंगे। जो निराकार परमात्मा को नहीं मानते हैं वे रावण का परिवार है, बहुत बड़ा है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि राम का परिवार अर्थात लक्ष्मी नारायण से लेकर सतयुग त्रेता युग में पाठ बजाने वाली सर्व आत्माएं और द्वापर युग से लेकर कलयुग तक आने वाली आत्माएं सब सदैव एक ही शरीर में नहीं रहते हैं और सब एक बार घर भी जाते हैं। न कोई अपने साथ संबंध ले जा सकता है, न अपना शरीर, न वस्तु, न वैभव, न दौलत, सब यहाँ रह जाते हैं। समय प्रमाण अभी घर वापस जाने का समय है, इसलिए समझ से डिटैच होना है और पावन भी बनना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हर बात समझा रहे हैं, इसलिए सत्य भी होना है। तो उनमें निश्चय कर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए श्रीमत पर चल हमें अपना कल्याण जरूर करना है। याद की यात्रा में पक्का रहेंगे तो अवस्था मजबूत होती जाएगी और सदैव मस्त भी रहेंगे। कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगी। देह अभिमान छूटता जाएगा। कर्म इतने श्रेष्ठ कर लें कि विक्रम खत्म हो जाएं। सभी को सुख देकर दुआओं का खाता इतना जमा कर लें कि सब सहज हो जाए। परमात्मा से सारे संबंध अटूट बना लें ताकि अंत में जब शरीर छोड़ें तो परमात्मा की याद में खुशी से छोड़ें। कोई और याद न रहे, तब अंतिम पेपर में पास होंगे और विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। परमात्मा को घर में याद करना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना। इस स्थिति में स्थित होकर ही परम धाम में रहने वाले निराकार परमपिता परमात्मा को एक्यूरेट याद कर सकते हैं। इस याद से ही हम पावन बनेंगे। शांति धाम और सुख धाम का वर्षा लेना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि शांति धाम में भी बुद्धि को टिकाओ, घर को नहीं भूलो, फिर सुख धाम को भी याद करो। वहाँ की विशेषताओं को भी धारण करना है, क्योंकि वहाँ राजाई करने के लिए आना है। दुनिया में देह अभिमान का एवल है। परमात्मा दैहिक बातें जिससे विकार जागृत होते हैं उसे एवल कहते हैं। ऐसी बातों को न सुनने न देखने की समझ देते हैं, क्योंकि इस समय दैहिक चीजें सर्प मिसल हैं, जिन्हें देखेंगे तो वे डसेंगे जरूर। श्रीमत पर चलेंगे तो कदम कदम में कमाई है, चढ़ती कला है। इस समय हमें कुछ भी पूछना है तो परमात्मा से पूछ सकते हैं, मुरली के माध्यम से जवाब मिल जाएगा। लेकिन अपनी मत या पराई मत पर नहीं चलना है। परिवर्तन की ये वेला है। श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए सिर्फ कल्याणकारी परमात्मा की कल्याणकारी श्रीमत ही हम आत्माओं के लिए राइटियस है। इसलिए श्रीमत पर चलकर श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है। ओम शांति।